हेलो फ्रेंड्स, आज हमको करना है चैप्टर 2 फ्रेंडशिप का एक्सरसाइज वाला पार्ट। आपको मैंने फ्रेंडशिप चैप्टर पार्ट 1 में समझाया है। अगर आपने नहीं समझा है तो इसका आप पार्ट 1 फिर से देख लेना। क्वेश्चन आंसर करें। व्हाट इज टॉक अबाउट मेनली इन द फर्स्ट स्टैंजा। जो पोयम है उसका जो फर्स्ट स्टैंजा मतलब फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें क्या कहना चाह रहा है, पोइट किसके बारे में बात कर रहा है। द फर्स्ट स्टैंजा मेनली रेफर्स टू द एरो शॉट by the poet. Here the arrow represents the harsh words spoken or action done by human. जो एरो है वो हार्श वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें हमें पोइट ने एरो शॉट के बारे में बताया है। क्वेश्चन 2, what is talked about mainly in the second stanza? सेकेंड स्टैंजा में किस बारे में बताया है पोइट ने। द सेकेंड स्टैंजा मेनली रेफर्स टू द सॉन्ग sung by the poet. The song represents the kind words spoken or good deeds done by human. सेकेंड स्टैंजा जो है उसमें पोइट ने एक गीत गाया है और जो गीत है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, काइंड वर्ड्स को। क्वेश्चन 3 है आपका, इज देयर एनीथिंग कॉमन बिटवीन एरो एंड सॉन्ग। क्या कॉमन है एरो और सॉन्ग के बीच में। यस, द एरो एंड द सॉन्ग बोथ डिसअपियर्ड क्विकली एंड इट वॉज नॉट पॉसिबल टू लोकेट देयर फ्लाइट. After a long time, the poet found both in a perfect condition. यहाँ पे पोइट ने जो कॉमन बात कही है एरो और सॉन्ग के बारे में कि दोनों ही चीज़ डिसअपियर नहीं हुई है, दोनों का ही अस्तित्व रहता है बहुत लंबे समय तक। क्वेश्चन 4, व्हाट डज द लास्ट लाइन मीन टू यू। Answer, the last line means that as the song is found complete in the heart of a friend, same way whatever a person does or says never goes in vain. जो भी हम करते हैं या कहते हैं वो कहीं ना कहीं रह जाता है उसका अस्तित्व, चाहे वो तीर हो या वो एक गीत हो। एक्टिविटी 2, वर्क इन पेयर्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक बेस्ट फ्रेंड के बारे में पैराग्राफ लिखना है और उसके बारे में आपको सिमिलरिटीज, समानता और डिफरेंस बताने हैं। आपको ये जो टर्म्स दे रखे हैं उन्हीं के बेस पे लिखना है। माई बेस्ट फ्रेंड इज हर्ष बिकॉज, अब आप पहले सिमिलरिटीज लिख लेते हैं फिर डिफरेंस करते हैं। We both like to play cricket. We both have the same hairstyle. I like his Rajasthani food very much and he also like our Gujarati food. My mother tongue is Gujarati and his mother tongue is Rajasthani. अब ये हम डिफरेंस कर रहे हैं। He is taller than me. He is all-rounder and I am good only in games. नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी है वर्क इन ग्रुप। आपको ग्रुप में काम करना है और उस ग्रुप में आपको क्या डिस्कस करना है, अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में। आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि क्या वो आपको कहानियाँ बताते हैं और कौन सी कहानियाँ आपको सुनाते हैं और आप उनको क्यों पसंद करते हैं। लिखें हम इसके बारे में। I spend a lot of time with my grandparents. Yes, they tells me many stories. Yesterday they told me the story of honest woodcutter. I liked her very much. I love my grandparents because they accompany me to the garden every evening, especially
On holidays we enjoy full day. एक्टिविटी 3, नीचे यहाँ पे एक बहुत सुंदर सी कहानी दी है, एक स्टोरी है ब्यूटीफुल, जिसमें ग्रैंडफादर जो हैं वो अपनी चेयर को अपने दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं एज अ फ्रेंड, और उनका जो ग्रैंडसन है, पोता है, वो अपने दादा की फीलिंग्स को अपने मम्मी पापा से ज़्यादा समझता है। तो इस कहानी को पढ़ते हैं। ग्रैंडपास फ्रेंड पार्ट 1। Mom, I am home. John slammed the door and dropping his books on a nearby chair. Something smells good. With his nose in the air, he followed the sweet aroma into the kitchen. इसमें क्या बताया है? इसमें एक कैरेक्टर है जॉन। वो स्कूल से जब आता है तो एकदम गेट को स्लैम्ड यानी जोर से धकेलते हुए आता है, आवाज़ करता हुआ, मॉम आई एम होम, मम्मा मैं घर पे हूँ। हाय जॉन, होम ऑलरेडी? हिज मॉम टर्न अराउंड, शी हैड जस्ट प्लेस्ड अ प्लेट ऑफ फ्रेश बेक्ड कुकीज़ ऑन द काउंटर नियर द ओपन विंडो। कि मम्मा बोलती है, अरे हाँ जॉन, हाय, होम ऑलरेडी, तुम घर पर ही हो ऑलरेडी। उसकी मम्मा ऐसे पीछे मुड़ती है और बोलती है, और फिर वो एक प्लेट में जो उन्होंने कुकीज़ बेक की थी, जिसकी उसको खुशबू आ रही थी ना जॉन को, वो किचन काउंटर के पास वो विंडो थी, वहाँ पे खुली हुई विंडो के पास रख देती हैं। ओपन विंडो यानी खुली हुई खिड़की। जॉन रीच्ड फॉर अ कुकी एंड लुक्ड आउटसाइड. It was the kind of day that made John feel warm inside. Pop, John's grandpa, who lived with them since grandma had died, came through the door. John कुकीज़ के लिए आता है और बाहर की तरफ देखता है। खिड़की के पास रखी थी ना मम्मा ने प्लेट कुकीज़ की, तो वहाँ खिड़की के पास ऐसे बाहर की तरफ देखता है। तो ये जो दिन था वो किस तरह का था, जो उसको अंदर से एकदम वार्म फील करा रहा था, एकदम उत्साहित फील करा रहा था। और पॉप तो दादाजी हैं जो उन्हीं के साथ रहते हैं जब से उसकी ग्रैंडमा की डेथ हो जाती है, दादी जी की डेथ हो जाती है, उसके बाद से उसके दादा उन्हीं के पास रहते हैं। वो दरवाजे से अंदर आते हैं। Spring is here, Pop said. And you know what this means? Sure, John agreed. Our annual fishing trip is coming up. दादाजी क्या बोलते हैं कि वसंत आ गया है, एक तरह से अब वसंत है, मतलब बसंत का जो महीना है वो शुरू हो गया है, और तुम जानते हो क्या मतलब है इसका? जॉन बोलते हैं श्योर, आवर एनुअल फिशिंग ट्रिप इज़ कमिंग अप। वो बोलता है कि हाँ, हमारा जो मछली पकड़ने का जो ट्रिप होता है वो आने वाला है टाइम। Amused Pop winked at John while heading straight for the cookies. I was thinking more of our annual spring cleaning, John's mom suggested. खुश होके जो दादाजी हैं वो जॉन के हाथ में जो कुकीज़ थी उसकी तरफ झपकते हैं। विंक्ड माना झपटना। और वो जॉन की जो मम्मी हैं वो बोलती हैं कि मैं सोच रही हूँ कि वार्षिक वसंत की सफाई का टाइम आ गया है। टुमारो जॉन यू हैव नो स्कूल एंड आई कैन एक्सपेक्ट सम हेल्प, ओके। वो बोलती कि जॉन कल तुम्हारे स्कूल तो है नहीं, तो मैं तुमसे कुछ मदद की उम्मीद करती हूँ, ठीक है? ओके जॉन एग्रीड अनविलिंगली। जॉन अनिच्छा से, अनविलिंगली यानी नहीं इच्छा होते हुए भी वो बोलता है ठीक है। कैन यू गैस व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है? द नेक्स्ट डे जॉन एंड हिज मॉम क्लीन्ड द हाउस. They cleaned upstairs, inside, outside, until everything was spotless. उन्होंने अगले दिन क्या किया? पूरे घर को साफ किया, ऊपर नीचे बाहर हर चीज़ को, जब तक कि वो एकदम बेदाग ना हो जाए। Tired, they sank into the couch. थक कर वो अपने सोफे पे बैठ गए।
Pointing to Pop's chair, John's mom exclaimed, "Oh, that old chair has got to go. We will buy Pop a new one." जब वो सोफे पे बैठे थे तो मम्मा ने इशारा किया पॉप की चेयर की तरफ। उन्होंने जॉन को कहा, एक्सक्लेम्ड यानी कहा, कि ये जो चेयर है वो अब गई, अब हम दादाजी के लिए नई चेयर लेके आएंगे। It was true, John had to agree. The chair was unsightly, it was faded and worn, and in some places even torn. जॉन बोलता है, हाँ ये सही है, ये जो चेयर है वो देखने में भी अच्छी नहीं लग रही है, फैड हो गई है यानी फीकी पड़ गई है, वॉर्न यानी घिस गई है, और टॉर्न यानी फट गई है। उस पर जो कपड़ा लगा होता है चेयर पे, आराम कुर्सी पे, वो कई जगह से फट गया है। जॉन कम एंड हेल्प मी, वी विल टेक द चेयर टू द फुटपाथ, टुमारो द गार्बेज ट्रक इज गोइंग टू कम। जॉन की जो मम्मा है वो बोलती है, मुझे हेल्प करो, इस चेयर को हम फुटपाथ पर रख देते हैं, कल जो गार्बेज यानी कचरे का जो ट्रक है वो आने वाला है। As they attempt to move the chair, Pop worked his way through the door. Seeing what was happening, he quickly blocked their way. Oh no, he objected. You can't take my chair. वो जैसे ही उस चेयर को मूव करने लगे, पॉप एकदम से वहाँ दरवाजे पे आ गए। उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है। उन्होंने एकदम रास्ता रोक दिया, क्विकली ब्लॉक्ड देयर वे यानी रास्ता। और फिर उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, मतलब उन्होंने कहा नहीं, अब ये जो चेयर है तुम इसको नहीं ले जा सकते, यू कांट टेक माई चेयर। वाई डजंट द ग्रैंडपा लाइक टू रिमूव द चेयर? दादाजी को कुर्सी हटाना क्यों पसंद नहीं आया? It's old, it's worn, John's mom argued with a sharp edge to her voice. जो मम्मा है वो एकदम तीखी आवाज़ में बोली, शार्प एज टू हर वॉइस, अपनी आवाज़ को तीखी करके बोली कि अरे ये ओल्ड हो गई है, ये पुरानी हो गई है, वॉर्न हो गई है, घिस गई है। और नो, पॉप इंसिस्टेड, ट्राइंग टू पुश हिज चेयर बैक इनटू प्लेस। वापस उन्होंने चेयर को पुश करने की कोशिश की अपनी जगह पे जहाँ वो थी। बट पॉप, वी विल बाय यू अ न्यू वन, जॉन्स मॉम ट्राइड टू कन्विंस द मैन। उन्होंने कहा, जॉन की मम्मी ने, कि हम आपके लिए नई ला देंगे। फिर से एक बार कन्विंस किया। आई डोंट वॉन्ट अ न्यू वन, पॉप्स वॉइस ट्रम्बल्ड। उन्होंने कहा, मुझे नई नहीं चाहिए। उनकी आवाज़ कांपने लगी। I give up. John's mom let go of the chair. We will discuss it tonight when Matt gets home. John's dad, was still at work. With a sigh of relief, the old man sank into his chair and closed his eye. I give up. मैं हार मानती हूँ। जॉन की मम्मा ने उस चेयर को छोड़ दिया। उन्होंने कहा, हम इस बारे में रात को बात करेंगे जब मैट घर पे होंगे। मैट कौन है? जॉन के पापा हैं और वो अभी काम पे गए हैं। फिर एक रिलैक्स के साथ दादाजी उस चेयर पे बैठ जाते हैं, अपनी आंखें बंद करके, एकदम साय, गहरी सांस लेते हुए, साय ऑफ रिलीफ। पॉप, why you won't let us get rid of the chair? John asked when his mother left the room. It's so old. जॉन ने कहा कि दादाजी आप इस कुर्सी को क्यों नहीं हटाना चाहते हो? जब उसकी मम्मा रूम से बाहर चली गई तब जॉन ने पूछा। कीवर्ड्स: स्लैम्ड, क्लोज्ड विथ फोर्स, किसी चीज़ को जोर से, प्रेशर के साथ, फोर्सली बंद करना। एरोमा, स्वीट फ्रेग्रेंस, मीठी सी खुशबू आना। एम्यूज्ड, डिलाइटेड, खुश होना, प्रसन्न होना। स्पॉटलेस, विदाउट एनी डर्ट, कोई भी दाग ना रहे, बेदाग। अनसाइटली, अगली, भद्दा, मतलब हमारी नज़रों को जो अच्छा ना लगे। ऑब्जेक्टेड, अपोज्ड, डिसएग्रीड, विरोध करना या उस चीज़ से असहमत होना। इंसिस्टेड, सैड फोर्सफुली, जोर देकर।
कन्वेंस, सेटिस्फाई बाय, आर्ग्यूमेंट, किसी को अपना तर्क देके समझाना, मनाना। साई ऑफ रिलीफ, अ लॉन्ग डीप ब्रेथ व्हेन टेंशन इज ओवर, राहत की सांस लेना, एक लंबी गहरी सांस लेना तनाव खत्म होने पर, टेंशन खत्म होने पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, लिस्ट द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। स्टोरी में कैरेक्टर कौन कौन से हैं? जॉन एंड हिज मॉम, डैड एंड ग्रैंडपा। What had John's mom prepared when he come home from school? John's mom prepared cookies when he came home from school. What do the family plan during spring? The family plan during spring fishing and home cleaning. Did John and his mom clean? John and his mom cleaned their house. Question 5. Why did mom decide to throw away Pop-Pop's chair? Mom decided to throw away Pop-Pop's chair because it's so old. Activity 4. Grandpa's friend, second part. You don't understand, John. Pop-Pop shook his head from side to side. And after a long pause, he said, I sat in this chair with your grandma right here when I asked her to marry me. उन्होंने कहा तुम नहीं समझोगे जॉन। सिर को इन्होंने ऐसे शुक किया, दोनों तरफ ऐसे हिलाया और फिर काफ़ी देर रुककर वो बोले, मैं जब इस चेयर पे बैठा था तब उस वक्त जब मैंने तुम्हारी दादी से शादी की बात की थी तब मैं उनके पास इसी चेयर पर बैठा था। It was so long ago, but when I sit in this chair and close my eyes, I feel she is near. उन्होंने कहा कि ये बहुत समय पहले की बात है, किंतु फिर भी जब मैं इस चेयर पर बैठता हूँ, अपने आँखें बंद करता हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि वो मेरे पास ही है। The old man passed his hand gently along the arm of the chair. उन्होंने अपने हाथ, दादाजी ने धीरे से अपने चेयर के हत्थे पर, जो चेयर के दोनों साइड्स होते हैं, हैंड होते हैं, उस पर हाथ घुमाए। इट्स अमेजिंग, जॉन थॉट, हाउ पॉप कैन रिमेंबर थिंग्स फ्रॉम द पास्ट। इन द प्रेजेंट ही फॉरगेट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। वो एकदम बोलता है कि ये तो बहुत अमेजिंग बात है। वो कहता है कि दादाजी को अभी की तो कोई बात याद ही नहीं रहती है और उस टाइम की इतनी पुरानी बात इनको कैसे याद है। जॉन सैट डाउन ऑन द फ्लोर बाय पॉप्स फीट एंड लिसन्ड एज द ओल्ड मैन वेंट ऑन। जॉन दादाजी के पैरों के पास बैठ गया, उनके पास में ज़मीन पे, और सुनने लगा जो वो बोल रहे थे। एंड द नाइट योर फादर वॉज बोर्न आई सैट इन दिस चेयर। I was nervous, I was scared when they placed the tiny baby into my arms, yet I was never happier. A smile suddenly lit his old face. वो बता रहे हैं कि जिस रात तुम्हारे पापा का जन्म हुआ, मैं इस चेयर पर बैठा हुआ था और मैं नर्वस हो गया था, घबरा रहा था उस वक्त। और जब उन लोगों ने मेरे हाथों में एक छोटा सा बेबी दिया तो मैं डर गया था, किंतु उस वक्त से पहले मैं कभी इतना ज़्यादा खुश भी नहीं हुआ था उस मोमेंट को जो उन्होंने महसूस किया। ये कह के उनके जो चेहरे पे एक मुस्कुराहट चमक गई, उनके बूढ़े फेस पे एक मुस्कुराहट चमक गई। आई थिंक आई एम बिगनिंग टू अंडरस्टैंड, जॉन सैड थॉटफुली। जॉन बोला कि मुझे लगता है कि अब मैं समझने लगा हूँ, ऐसा उसने सोचकर फिर कहा। मैनी ईयर्स लेटर पॉप्स वॉइस ब्रोक एंड ही पॉज्ड अ मोमेंट बिफोर ही कंटिन्यूड। जब दादाजी ये बोले कि बहुत साल पहले की जब वो बात बता रहे थे, बोलते बोलते उनकी आवाज़ एकदम टूटने लगी और वो कुछ पल के लिए, एक पल के लिए पॉज हो गए, यानी रुक गए जब वो बोलने लगे। आई सैट इन दिस चेयर व्हेन द डॉक्टर कॉल्ड एंड टोल्ड मी दैट योर ग्रैंडमा वॉज इल। आई वॉज लॉस्ट विदाउट हर।
बट द चेयर गेव मी कम्फर्ट एंड वार्मथ। उन्होंने कहा मैं इसी चेयर पर बैठा था जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप तुम्हारी जो दादी माँ है वो बहुत बीमार है। वो कहते हैं कि मैं उनके बिना खो सा गया हूँ, मगर फिर भी जब मैं इस चेयर पर बैठता हूँ तो मुझे बहुत आराम और उत्साह मिलता है अंदर से। द ओल्ड मैन्स सैडनेस सीम्ड टू ग्रो एज ही रिकॉल्ड दैट अनफॉर्चुनेट डे। जब वो उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को, अनफॉर्चुनेट दिन को याद करते तो उनके फेस पे, उनके चेहरे पे उदासी नज़र आती है। I am sorry, Pop-Pop. John looked at his grandfather and said, I do see. Now, this is not just any old chair. This chair is more like your friend. वो बोलता है सॉरी, मुझे माफ़ कर दो ग्रैंडपा, अब मैं समझ रहा हूँ। वो अपने दादाजी की तरफ देख के बोलता है कि हाँ, मैं देख रहा हूँ कि ये जो चेयर है वो केवल एक चेयर नहीं है, ये तुम आपकी एक फ्रेंड की तरह है, एक दोस्त की तरह है। येस, वी हैव गोन थ्रू अ लॉट टुगेदर, पॉप पॉप सेड। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने एक साथ बहुत लंबा समय बिताया, मतलब उनकी बहुत सी यादें उस कुर्सी के साथ जुड़ी हुई हैं। दैट नाइट, हाउएवर, व्हेन जॉन एंड पॉप पॉप वर asleep, John's mom and dad carried the chair out to the footpath. उस रात जब जॉन और उसके दादाजी सो रहे थे तो उसके मम्मी पापा ने वो चेयर उठा के बाहर फुटपाथ पर रख दी। It was a starless night, though spring had set in. Snowfall silently from the black sky and covered Pop-Pop's chair with a blanket of white. वो जो रात थी उस रात तारे नहीं दिख रहे थे, हालांकि वसंत आ गया था और काले आसमान से स्नोफॉल हो रही थी चुपचाप, साइलेंटली। और जो पॉप की चेयर थी वो सफ़ेद रंग के कंबल से ढक गई। स्नो क्या होती है? आसमान से बर्फ़ गिर रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन जॉन केम डाउन स्टेयर्स, पॉप स्टूड बाय द विंडो एंड लुक्ड आउटसाइड। अगले दिन सुबह जब जॉन नीचे आया तो उसने देखा कि जो पॉप है वो खिड़की के पास खड़े हैं और बाहर देख रहे हैं। अ टीयर रोल्ड डाउन हिज हॉलो चेक। एक आंसू उनके खोखले से गाल पे से गिर रहा है। जॉन फॉलोड द ओल्ड मैन्स गेज एंड फ्रोज। जॉन ने देखा कि दादाजी किधर टकटकी लगा के देख रहे हैं। गेज माना टकटकी लगा के देखना, तो उसने भी उसी तरफ देखा। एंड फ्रोज, एकदम जम गया वो। स्नो कवर्ड द चेयर, stood on the footpath out of the house. It shocked John. बर्फ से ढकी हुई कुर्सी घर के बाहर फुटपाथ पर रखी थी और जॉन चौंक गया एकदम ये सब देख के। He ran outside. Wait, don't take the chair, he shouted, waving both arms in the air as he rushed to stop the man from taking the chair away. वो जोर से बोला, ही बाहर दौड़ता हुआ और दोनों हाथ ऊपर की तरफ ऐसे हिलाता हुआ चिल्लाता हुआ बोला कि स्टॉप, रुक जाओ, ये चेयर नहीं लेके जाओ, डोंट टेक द चेयर। वो लोग जो गार्बेज वाले थे, कचरा उठाने वाले थे, वो चेयर ले जा रहे थे, तो उनको रोकने के लिए वो जोर से दौड़ता हुआ गया। देन ही रैन बैक इनसाइड एंड फेस्ड हिज मॉम। फिर वो वापस अंदर की तरफ दौड़ता हुआ आया और अपनी मम्मी की तरफ देख के बोला, लुक at Pop, Mom, you can't throw out his chair. This is not just a chair. This chair has been with Pop for a very long time. This chair is like a friend. उसने क्या बोला? उसने एकदम अपनी मम्मा की तरफ देख के बोला कि मम्मा, आप इस चेयर को नहीं फेंक सकते हो, ये केवल एक चेयर नहीं है, ये दादाजी के साथ बहुत लंबे समय से है और ये उनके दोस्त की तरह है। What do you expect? अब आप आगे क्या उम्मीद करते हैं? John's mom turned and looked at the old man. Slowly she walked towards him. With her middle finger she wiped away a tear. जॉन की मम्मा पीछे मुड़ी, उन्होंने दादाजी की तरफ देखा और धीरे से उन्होंने उनके गाल पे जो आंसू था उसको अपनी मिडिल फिंगर से पोंछा। And then she took the old man's face into both her hand and said,
I'm sorry, Pop Pop. I guess I just didn't realize how much the chair meant to you. John and I will bring your chair inside. फिर उसने दादाजी का चेहरा अपने दोनों हाथ से पकड़ के बोला, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो पॉप पॉप। मैं नहीं समझ पाई कि ये चेयर आपके लिए कितना मीन रखती है, कितना मतलब मीनिंगफुल है। जॉन और मैं अभी इसको जाके अंदर लेके आते हैं। They brushed off the snow with their hands and pushed the chair back inside. They placed it next to the fireplace so it could dry. उन्होंने अपने हाथों से उस पर ब्रश करके चेयर पर और सारी स्नो हटाई, उस पर जो बर्फ़ जमी हुई थी वो हटाई और उसे वापस अंदर लाके फायर प्लेस के पास रख दिया जिससे कि वो सूख जाए। जॉन्स मॉम स्टेप्ड बैक then and as if seeing the chair for the very first time spoke to herself. जॉन की मम्मा वापस पीछे कदम बढ़ाती है, पीछे की तरफ कदम करती हैं और उस चेयर को देख के पहली बार अपने आप से बोलती हैं, मम आई गैस इट डज गिव द रूम अ सर्टेन टच ऑफ कैरेक्टर। वो बोलती कि हाँ, ये चेयर ऐसा लगता है जैसे कोई जीवंत कैरेक्टर, कोई इंसान जो जिस तरह से ये चारों कैरेक्टर घर में रह रहे हैं, जॉन, मॉम, डैड और ग्रैंडपा, वैसे ही ये चेयर भी एक कैरेक्टर का आभास हमें कराती है इस रूम में। एंड जॉन एंड पॉप पॉप wholeheartedly agreed that the living room would be rather dull without this old chair. जॉन और जो दादाजी हैं, पॉप पॉप हैं, वो दिल से ये एग्री करते हैं कि ये जो रूम है, ये लिविंग रूम, इस चेयर के बिना एकदम डल है, फीका है। नाउ कीवर्ड्स, वरीड, चिंता करना या घबराना, गेज, फिक्स्ड, लुक, टकटकी लगाकर देखना, रैटलिंग साउंड, हार्श, शार्प साउंड, एकदम ऐसा चुभती हुई बात बोलना, रियलाइज, अंडरस्टैंड क्लियरली, स्पष्ट रूप से समझना, होल हार्टेडली, फुली, पूरे दिल से। एक्टिविटी 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड ग्रैंडपा रिमेंबर अबाउट द चेयर? ग्रैंडपा रिमेंबर about his marriage, birth of his son, and death of his wife. When did dad and mom put the chair out of the house? Answer, when John and Pop were asleep, dad and mom put the chair out of the house. Question 3, what was Grandpa's reaction when he saw the chair on the footpath? A tear rolled down his hollow cheek when he saw the chair on the footpath. Question 4. Why did John stop the man from carrying the chair away? Answer. John stopped the man from carrying the chair away because the chair liked a friend of his grandpa. Question 5. Do you like the end of the story? Why? Yes, we like the end of the story because Grandpa not lost his friend. Who said the following to whom and when? ये किसने कहा, किससे कहा और कब कहा? Something smells good. John said to his mom. और कब का? When he came from school, जब वो स्कूल से आया. Number 2, spring is here. Pop said to John when he came through the door. Number 3, that old chair has got to go. Mom said to John when they sank in the coach. You can't take my chair, Grandpa said. किसने कही थी? Grandpa said to Mom when they attempted to move the chair. Number 5, I think I am beginning to understand, John said to Grandpa when he listened his grandpa.
Number 6. This chair is like a friend. John said to his mom when he ran back inside. Activity 6. Find sentences from the story that mean the same as the following sentences. इस स्टोरी में इस जो नीचे सेंटेंस दिए हैं उनसे मिलते हुए जो वाक्य इस स्टोरी में दिए हैं वो आपको इसमें सर्च करने हैं. I have come home, mother. Mom, I am home. Number 2. Tomorrow is a holiday, therefore you can help me. Tomorrow, John, you have no school and I can expect some help. Okay. We will throw away Grandpa's chair. That old chair has got to go. Number 4. This chair has given me happiness and love when I felt lonely without my wife. I was lost without her, but the chair gave me comfort and warmth. Number 5. The room looked brighter when Grandpa's chair was brought in. It does give the room a certain touch of character. Next activity. In the story, words like worn and torn found they are similar in sound. For studying similarity of words, there are two more techniques, namely homophones and homonyms. इस स्टोरी में हमने जैसे वर्ड्स worn and torn इस टाइप के सिमिलर वर्ड्स देखे ना, उनके साउंड सिमिलर आ रहे हैं ना, किंतु मीनिंग इनका अलग है और स्पेलिंग भी चेंज है. इसी तरह की जो दो टेक्निक्स और यहाँ बताइए, होमोफोन्स और होमोनाइम्स. होमोफोन क्या होती है? होमोफोन मीन्स वन ऑफ टू और मोर वर्ड्स pronounced alike but differ in meaning. This means such words have similar sound but have different meanings. यहाँ पे बताया कि एक ही तरह से बोले जाने वाले शब्द होते हैं, उनकी मीनिंग अलग है, स्पेलिंग भी अलग है ना, मगर उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है. तो वो किस टाइप के वर्ड्स हैं? जैसे टू, टू, टू. तो तीनों के देखो स्पेलिंग भी अलग है और तीनों का मीनिंग भी अलग है. टू का मतलब जैसे होता है मोशन में, जैसे आई एम गोइंग टू द स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ. तो इस तरह से जो मोशन वाली गति वाली बात होती है वहाँ आता है टू. और TWO2 सब जानते हैं नंबर के लिए. TOO का मतलब होता है भी, मुझे ये भी पसंद है ना. मैं चाय तो पीता हूँ किंतु मुझे कॉफ़ी भी पसंद है. आई ड्रिंक टी बट आई लाइक कॉफ़ी टू. तो भी वर्ड के लिए आपका टू आता है. अवर और आवर. अब अवर माना होता है हमारा, और यहाँ पे जो अवर है उसका मतलब होता है घंटे. सम और सम, तो SOME सम आपका उसका मतलब होता है सम, कुछ. और SUM सम जो आप मैथ्स में सम्स करते हो. वे और वे, तो अब ये वे का मतलब होता है रास्ता या कोई तरीका, और यहाँ वे का मतलब होता है वेट, मतलब कुछ वज़न करना, तोलना. डाई और डाई, इस डाई का मतलब क्या होता है? डेथ हो जाना. और डाई जो हम कोई कलर करते हैं, हेयर डाई वगैरह लगाते हैं, दैट इज़ डाई. प्रिंसिपल और प्रिंसिपल. अब एक प्रिंसिपल का तो क्या मतलब होता है? जो हमारे सर, मतलब स्कूल कॉलेज में जो प्रिंसिपल होते हैं, हेड ऑफ द इंचार्ज होते हैं, वो प्रिंसिपल. और दूसरा यहाँ प्रिंसिपल का मतलब होता है कोई सिद्धांत आपका, कि ये प्रिंसिपल्स हैं आपके, ये आपके सिद्धांत हैं, एक्सेट्रा. यानी और भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं. अब होमोनाइम्स हम देख लेते हैं. होमोनाइम्स में क्या होता है? मीन्स ऑफ टू और मोर वर्ड्स spelled and pronounced alike but differ in meaning. They are words whose sound and spellings are the same but their meanings are different. अब यहाँ पे स्पेलिंग भी सेम है, साउंड भी सेम है, मतलब आप प्रोनाउंस जो कर रहे हो वो भी सेम है, बट उसका मीनिंग अलग अलग निकलते हैं. एक ही वर्ड के कई मीनिंग जब निकलते हैं तो
वो हो गए आपके होमोनाइम्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे टाइप, अब टाइप एक तो हम टाइपराइटर पे टाइप करते हैं, और एक टाइप का मतलब होता है प्रकार की, इतने टाइप्स की ये चीज़ होती हैं। कैपिटल, कैपिटल एक तो हम कैपिटल राजधानी को भी बोलते हैं, और कैपिटल का यहाँ पे मतलब पूंजी से, धन से भी होता है कि आपकी जो पूंजी है, जमा पूंजी है, वो भी कैपिटल कहलाती है। और एक कैपिटल का मीनिंग ये भी होता है कि भाई आप कैपिटल लेटर्स में लिखो या। अब यहाँ है बेयर, बेयर का मतलब भालू भी होता है, और बेयर का मतलब सहन करना भी होता है। वेल, वेल का मतलब एक तो होता है वेल डन, हम बोलते हैं बहुत अच्छा, अच्छा मतलब भी हुआ वेल, और वेल का मतलब कुआं भी होता है। सेल, सेल हमारी बॉडी में जो कोशिकाएं होती है उसको भी हम सेल बोलते हैं। और जेल में जो कैदी को रखने के लिए एक छोटी कोठी होती है उसको भी सेल बोलते हैं। लॉन्ग, लॉन्ग जो होता है उसका मतलब एक तो होता है लंबा, और एक लॉन्ग का मतलब होता है लॉन्ग टाइम, मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबे समय के बाद। तो लॉन्ग मतलब एक लंबाई वैसे भी दूरी के लिए भी होती है, और एक समय की लंबाई के लिए भी हम लॉन्ग का यूज़ करते हैं इसी वर्ड का। पुल, अब पुल ऑफ वाटर भी होता है, एक तो पानी से भरा हुआ जो स्थान होता है छोटा सा, वो भी पुल कहते हैं हम उसको भी। और एक पुल एक गेम भी होता है जो कि टेबल पे बॉल्स डली हुई होती हैं और उसको स्टिक से खेलते हैं, उसके लिए भी पुल वर्ड यूज़ होता है। Now work in groups to find at least 2 homophones and homonyms contained in the story. Make a list of such words and share your list with your partners. आपको इस स्टोरी में से 2 होमोफोन्स 2 होमोनाइम्स ढूंढने हैं और अपने पार्टनर्स के साथ शेयर करने हैं। ग्रैंडपा वाली स्टोरी में काइंड वर्ड आ रहा है। काइंड का मतलब भी एक तो होता है प्रकार, मैनी काइंड्स, जैसे हम बोलते हैं मैनी काइंड्स ऑफ वुमेन्स, कई तरह के लोग होते हैं, है ना। और एक काइंड का मतलब दयालु भी होता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा एक वर्ड आ रहा है सैंक, कि वो सोफे पे जब उसके मम्मा और जॉन बैठते हैं तो सैंक वर्ड का यूज़ हो रहा है। वैसे सैंक का मतलब डूबना भी होता है, और यहाँ कोच पर बैठते समय भी सैंक वर्ड को यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो सैंक का भी 2 मीनिंग हो गया। और आई, एक आई का मतलब होता है आँख, और आई इसका मतलब होता है मैं। तो ये आपका होमोफोन हो गया। स्पेलिंग यहाँ अलग अलग है ना, मगर प्रोनाउंसिएशन एक है, मीनिंग अलग है, स्पेलिंग अलग है, बट प्रोनाउंसिएशन सेम है। और न्यू, KNEW न्यू, और NEW न्यू। KNEW न्यू मतलब होता है जानना, और NEW न्यू का मतलब होता है नया। तो ये आपके होमोफोन्स और होमोनाइम्स 2 मैंने बताए हैं। अब आपके फ्रेंड्स ने कौन कौन से छांटे हैं आप उनके साथ शेयर करें। एक्टिविटी 7, इसमें आपको क्या करना है, ग्रुप में काम करना है। आपको अलग अलग अपने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके एक लिस्ट बनानी है कि आप कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको आप हमेशा संभाल के रखना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, चाहे वो टॉर्न हो, फेडेड हो, नॉट इन गुड कंडीशन, मतलब किसी भी कंडीशन में हो, तो आप उन्हें कैसे रखना चाहेंगे संभाल के, है ना। उन चीज़ों से आपका भी अटैचमेंट होता है ना, जो आपको बर्थडे पे गिफ्ट मिला है, जैसे टॉयज़ है ना, मार्बल्स है, क्रिकेट बॉल है, बैट है। इन सब चीज़ों में से आप अपनी लिस्ट बनाएं कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप बाहर नहीं फेंकना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो। ये लिस्ट आपको खुद बनानी है। नेक्स्ट एक्टिविटी है रीराइट द फॉलोइंग पैराग्राफ फ्रॉम द स्टोरी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। यू कैन मेक रिक्वायर्ड चेंजेस। अब ये जो पैराग्राफ है, यू डोंट अंडरस्टैंड से लेके वी हैव गोन थ्रू अ लॉट टुगेदर पॉपअप सेट, इस पूरे के पैराग्राफ को आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है ना। प्रेजेंट टेंस में मतलब वर्तमान में लिखना है। कोई भी स्टोरी होती है तो वो पास्ट टेंस में होती है, भूतकाल में होती है, तो अभी आपको ये पूरा पैराग्राफ प्रेजेंट टेंस में लिखना है। मैं आपको पूरा वापस रीड करके और कहाँ कहाँ चेंजेस होंगे ये मैं आपको बताती जाऊंगी।
और आप ध्यान से इसको सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में क्या चेंज किया है हमने। मेन जो आपको ध्यान रखने लायक बातें हैं वो ये हैं कि प्रेजेंट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो इज़, एम, आर होती हैं, और पास्ट टेंस के अंदर वॉज, वर होता है। और प्रेजेंट टेंस के अंदर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है, पास्ट टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज़ हो जाती हैं। तो अब हम इस पैराग्राफ को चेंज करते हैं प्रेजेंट में। यू डोंट अंडरस्टैंड जॉन, पॉप पॉप, शुक की जगह शेक हो जाएगा, हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, एंड आफ्टर अ लॉन्ग पॉज ही सैड, सैड आपका ये पास्ट में वर्ब मतलब सेकंड फॉर्म है, सैड की जगह आपका हो जाएगा SAY से। आई सैट, सैट की जगह यहाँ पे हो जाएगा सिट, SIT सिट जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, SAT सैट सेकंड फॉर्म है। तो आई सिट इन दिस चेयर विथ योर ग्रैंड माँ राइट हेयर व्हेन आई आस्क्ड, तो आस्क्ड ये भी आपकी सेकंड फॉर्म है, यहाँ आस्क आएगा AS के, ED हट जाएगा, हर टू मैरी मी। इट वॉज की जगह आपका इज आएगा, इट इज सो लॉन्ग अगो बट व्हेन आई सिट इन दिस चेयर एंड क्लोज माई आईज आई फील शी इज नियर। द ओल्ड मैन पास्ड, पास्ट की जगह यहाँ पे भी पास रह जाएगा, ED हट जाएगा। द ओल्ड मैन पास हिज हैंड जेंटली अलोंग द आर्म ऑफ द चेयर। इट्स अमेजिंग जॉन थॉट, थॉट भी आपके थॉट की जगह हो जाएगा थिंक, जॉन थिंक हाउ पॉप पॉप कैन रिमेंबर थिंग्स फ्रॉम द पास्ट। द प्रेजेंट ही फॉरगेट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जॉन सैट, सैट की जगह यहाँ सिट हो जाएगा, जॉन सिट डाउन ऑन द फ्लोर बाय पॉप पॉप्स फीट एंड लिसन्ड, यहाँ भी ED हट जाएगा और लिसन रह जाएगा। एज द ओल्ड मैन वेंट ऑन, वेंट सेकेंड फॉर्म है तो ओल्ड मैन गो ऑन। इन द नाइट योर फादर इज, वॉज की जगह इज हो जाएगा, बोर्न। आई सिट इन दिस चेयर, आई एम नर्वस, आई के साथ एम लगता है तो आई एम नर्वस। आई एम स्केयर्ड व्हेन दे प्लेस्ड, प्लेस्ड की जगह D हट के प्लेस रह जाएगा। टाइनी बेबी इंटू माई आर्म्स यट आई वॉज, तो वॉज की जगह एम, आई एम नेवर हैप्पियर, अ स्माइल सडनली लिट हिज ओल्ड फेस। मैनी ईयर्स लेटर पॉप पॉप्स वॉइस ब्रोक, ब्रोक की जगह आएगा ब्रेक, एंड ही पॉज्ड, यहाँ भी D हट जाएगा पॉज, अ मोमेंट बिफोर ही कंटिन्यूड, तो यहाँ पे कंटिन्यू रह जाएगा, कंटिन्यूड सेकेंड फॉर्म में। आई सिट इन दिस चेयर व्हेन द डॉक्टर कॉल्ड, कॉल्ड में भी कॉल रह जाएगा, ED हट जाएगा, एंड टोल्ड, टोल्ड भी सेकेंड फॉर्म है टेल, एंड टेल मी दैट योर ग्रैंडमा वॉज की जगह इज, योर ग्रैंडमा इज इल। आई एम लॉस्ट विदाउट हर बट द चेयर गेव की जगह गिव, चेयर गिव मी comfort and warmth. The old man's sadness seemed, seemed की जगह seem to grow की जगह grew as he recalled है यहाँ पे तो recall रह जाएगा that unfortunate day. I am sorry pop pop, John looked में भी ED हट जाएगा, लुक रहेगा, at his ग्रैंडफादर एंड सैड, तो ग्रैंडफादर एंड से हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया सैड की जगह से लगेगा। आई डू सी नाउ दिस इज नॉट जस्ट एनी ओल्ड चेयर, दिस चेयर इज मोर लाइक योर फ्रेंड। येस वी हैव गोन, गोन की जगह हो जाएगा गो, अ लॉट टुगेदर पॉप पॉप से। ये था आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक्टिविटी 8 ए,
Your school is celebrating an important function, example Founders Day, Annual Day, farewell function, etc. And your class teacher is planning to decorate your classroom. Work in pairs to write your conversation in the form of a dialogue. इस एक्टिविटी के लिए आपको किसी को ऐसे व्यक्ति को देखना है जो कि इसके सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करा पाए इस ग्रुप एक्टिविटी को। इसके लिए आपको डिवाइड करना है पेयर्स में क्लास के बच्चों को। द मेंबर्स इन ईच पेयर विल हैव 1 मिनट। अब हर एक पेयर के पास 1-1 मिनट का टाइम मिलेगा। वो क्लासरूम में पूरा हर एक के पास मतलब हर एक ग्रुप के पास जाएंगे और ये पता लगाएंगे कि सेम मंथ में किसका जन्म हुआ है ना, बॉर्न इन द सेम मंथ एज दे वर, जैसे जिस मंथ में उनका जन्म हुआ है। दे गेट 1 पॉइंट फॉर एवरी पर्सन, और उनको इसके लिए 1-1 पॉइंट मिलेगा कि अगर वो उस 1 मिनट में सर्च कर लेते हैं कि इस ग्रुप में ये मेरे ही मंथ में बॉर्न हुए हैं, उसी मंथ में जन्म उनका हुआ है जिसमें मेरा हुआ है, इन दैट टाइम, उस टाइम पीरियड में। और फिर ये भी पता करना है कि डे को मेरा बर्थ हुआ है उसी डे भी मैच कर रहा है या नहीं हुआ है। पहले तो मंथ हमने मैच सिमिलर मैच करना है कि इसी मंथ में हम उसका भी जन्म हुआ है, और फिर सेम डे मैच करना है। एट द एंड सी हाउ मैनी पॉइंट्स ईच स्टूडेंट्स हैज़ अर्नड, और फिर लास्ट में देखना है कि किस बच्चे ने कितने पॉइंट अर्न किए हैं। तो ये आप लोग ग्रुप में जब बच्चों के साथ होंगे तब ये प्रैक्टिकली आपको करना है। एक्टिविटी 9 है, इसमें आपको ये पोएम रीड करनी है जिसमें एक यंग गर्ल अपनी फीलिंग अपनी फ्रेंड को एक्सप्रेस कर रही है इन अ डायरेक्ट एंड टचिंग वे, सीधे और दिल को छू जाने वाले तरीके से। फ्रेंडशिप। व्हेन यू आर सैड आई विल ड्राई अप योर टीयर्स। जब तुम उदास हो मैं तुम्हारे आंसू सुखा दूंगी। When you are scared, I will ease your fears. जब तुम डरोगे तो मैं तुम्हारे डर को कम करूँगी। When you are worried, I will give you hope. और जब तुम निराश होंगे, चिंता कर रहे होंगे, तो मैं तुम्हें आशा दूंगी, होप दूंगी। If you want to give up, I will help you cope. यदि तुम हार मान लोगे तो मैं उस हार में तुम्हें जीतने का रास्ता बताऊंगी, उस प्रॉब्लम से तुम्हें निपटने में मदद करूंगी। When you are lost and can't see the light, और जब तुम खो जाओगे और कहीं प्रकाश नहीं देख पाओगे, I will be your beacon shining so bright. मैं तुम्हारे लिए प्रकाश स्तंभ बीकन बनूंगी जो इतना चमकीला होगा। This is my oath that I pledge to the end. यह मेरी शपथ है कि मैं अंत तक ये प्रॉमिस करती हूँ, प्लेज करती हूँ, प्रतिज्ञा करती हूँ। Why you may ask? Because you are my friend. क्यों तुम मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। बाय निकोल रिची। पोएम किसने लिखी है? निकोल रिची ने। कीवर्ड्स देखते हैं। ड्राई अप, हेयर वाइप। ड्राई अप का मतलब होता है सुखाना, और यहाँ वाइप इसका मतलब है पोंछना। उसने बोला है ड्राई अप योर टीयर्स, मतलब मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूंगी। गिव अप, यहाँ पे इसका मतलब है एक्सेप्ट और डिफीट, स्टॉप ट्राइंग। गिव अप का मतलब होता है हार मान ली, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर हार मान लेना तो कोशिश करना बंद कर देना। अगर तुम कुछ भी आगे बढ़ने की कोशिश करना बंद कर दोगे तो यहाँ ये मतलब है गिव अप का। बीकॉन, बीकॉन का मतलब होता है लाइट हाउस। हेयर अ गाइड, वैसे बीकॉन का मतलब होता है लाइट हाउस, मगर यहाँ इसका मतलब है गाइड। जैसे कि पोएम में बोला है कि मैं तुम्हारे लिए बीकॉन बनूंगी, प्रकाश स्तंभ बनूंगी, मतलब मैं तुम्हारे को रास्ता बताऊंगी, एक रोशनी दूंगी। प्लेस अ सिंसियर प्रॉमिस, एक ईमानदार वादा। कोप, डील विथ, एडजस्ट, गेट ऑन। कोप का मतलब होता है सामना करना, निपटना, या एडजस्ट यानी समायोजित करना, गेट ऑन यानी आगे बढ़ना। ये सब कॉप के अर्थ होते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। What does the poet offer to do when her friend becomes sad?
पोइट ने क्या ऑफर किया जब उसकी फ्रेंड सैड है? When her friend becomes sad, he will dry up tears. Question 2. What does poet offer help to friend? Answer. I will help you cope. Question. What does the poet offer to do when she can't see light? Answer. I will be your beacon. Question. What do these words mean that I place to the end? Answer. That mean I am with you always in any situation. Next, tick marks the sentence nearest in meaning to the following lines. आपको टिक करना है, टिक मार्क लगाना है जो इस सेंटेंस के नियरेस्ट हो. आई विल ईजी योर फियर्स. आई विल मेक यू मोर फियरफुल. आई विल टीच यू टू बी एडवेंचर्स. आई विल सपोर्ट यू सो दैट यू हैव लेस टेंशन. तो इसका आंसर सी आएगा. आई विल सपोर्ट यू सो दैट यू हैव लेस टेंशन. नंबर 2, व्हेन यू आर लॉस्ट. इसके क्या दे रखे हैं? You are lost in jungle. You do not know what to do. You have lost something valuable. तो इसका आंसर बी आएगा. You do not know what to do. Next, this is my oath that I place to the end. इसके क्या ऑप्शंस हैं? This is my promise forever. At last I will help you. I will help you in almost all difficulties. तो इसका ए आंसर आएगा. This is my promise forever. नंबर 4, आई विल हेल्प यू कॉप. इसके क्या ऑप्शंस हैं? आई विल डू थिंग्स फॉर यू. आई विल हेल्प यू फेस द सिचुएशन. आई विल एड टू योर कॉन्फिडेंस. तो आंसर इसका आएगा. आई विल हेल्प यू फेस द सिचुएशन. एक्टिविटी 10. यहाँ आपको अपने किसी फ्रेंड के बारे में सोचना है. या तो वो आपके स्कूल या आपके आसपास रहता हो, मतलब या तो आपके स्कूल का फ्रेंड हो या आपके कॉलोनी में रहता है. पेयर में आप काम करेंगे, यानी आपके जो थॉट्स हैं वो आप ग्रुप में शेयर करेंगे. अपने फ्रेंड्स के बारे में जो फीलिंग है वो एक दूसरे को बताएंगे. नीचे जो टेबल दी है आप उसका यूज़ करते हुए बताएंगे कि इन सिचुएशंस में आप क्या करेंगे. आपका फ्रेंड आपको उस सिचुएशन से निकालने के लिए क्या करेगा. तो वन टाइम ही मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी. सेम है कि या तो आप उसके लिए इस तरह से कुछ हेल्पफुल करेंगे या वो आपके लिए करेगा, है ना. तो सिचुएशन इन लाइफ, व्हाट डू यू डू फॉर योर फ्रेंड्स, या फिर व्हाट डू योर फ्रेंड्स डू फॉर यू. नंबर 1 पे जो सिचुएशन है वो है गॉट लेस मार्क्स और फेल्ड इन एग्ज़ाम. यदि कम मतलब नंबर आते हैं या फेल हो जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आपका दोस्त आपके लिए क्या करेगा. अगर आपके आए हैं कम नंबर, तो अगर आपके दोस्त के नंबर कम आए हैं तो क्या करेंगे. तो सेम ही बात है. या तो वो आपके लिए बिहेव ऐसा करेगा या आप उसके लिए. आप उसको बोलेंगे कि मार्क्स आर जस्ट नंबर्स, वी विल डू बेस्ट इन नेक्स्ट एग्ज़ाम. सेम बोथ, दोनों में सेम ही बात आएगी. कुड नॉट गेट रैंक इन स्पोर्ट्स. यदि स्पोर्ट्स में अच्छा रैंक नहीं आया है तो there is victory and defeat in the game. If you lose, find a reason to lose and learn from it so that you can win next time. यदि इस बार हम नहीं जीत पाए हैं तो हम उस रीज़न का पता करेंगे और नेक्स्ट टाइम में जीत जाएंगे. Missed a chance in school tour. This happens. Next time we will go on a good tour together. ऐसा होता है, अगली बार हम किसी अच्छे टूर पे साथ में जाएंगे. Got first position in cultural event. Well done, your program was the best and you are the best. Worried about final result in exam. अगर फाइनल रिजल्ट आने वाला है एग्ज़ाम का और आपका दोस्त वरिड है, टेंशन में है, आप उसके लिए क्या करेंगे या वो आपके लिए क्या करेगा. आई विल विजिट अ गुड प्लेस विथ माई फ्रेंड एंड कीप हर या हिम, जो भी बॉय और गर्ल के लिए हर या हिम आएगा,
her away from the tension of exam result. Next आपकी situation है got ill. I will do good things with him to entertain her mind. Next birthday will come. यदि बर्थडे आने वाला है आपके फ्रेंड का तो I will plan a nice surprise for my friend's birthday. नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको बेस्ट फ्रेंड के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है और यहाँ जो मेन पॉइंट्स दे रखे हैं, टर्म्स दे रखी हैं, उनको आपको ध्यान में रखते हुए ही उसको लिखना है। आई लिव इन अहमदाबाद। आई स्पीक इंग्लिश एंड गुजराती। आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट सूरज इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ही लिव्स नियर बाय माई होम। We play together in evening. After coming from school, we visit each other's home and do our school homework. He always makes me laugh whenever I upset. Thank you God for blessing me such a good friend. Okay बच्चों, आपका ये पूरा कंप्लीट हो गई है। सारी एक्टिविटीज़ मैंने इसमें आपको करा दी है। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।